तो अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव बढ़ रहा है उसने बाजारों में एक तूफान सा ला दिया है। लेकिन क्या इस घबराहट के पीछे कोई पैटर्न छुपा है? आज हम इसी जियोपॉलिटिकल पजल को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले उस झटके की बात करते हैं जिसने पूरे मार्केट को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। सिर्फ एक दिन में 9.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। सोचकर देखिए, ये नंबर अपने आप में ही पूरी कहानी बता रहा है। और देखिए, ये गिरावट सिर्फ एक नंबर तक सीमित नहीं थी, इसने पूरे बाजार को अपनी चपेट में ले लिया था। सेंसेक्स 1460 पॉइंट नीचे, निफ्टी 2% गिरकर 23,150 पर आ गया। पिछले 4 सालों में बाजार के लिए इससे बुरा हफ्ता शायद ही कोई रहा हो। जरा सोचिए, 500 से ज्यादा स्टॉक्स अपने साल के सबसे निचले स्तर पर थे और 27 फरवरी से अब तक मार्केट कैप से 23 लाख करोड़ रुपए साफ हो चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बाजार में इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और उस संघर्ष की टाइमलाइन को देखना पड़ेगा जिसने इस पूरे संकट को जन्म दिया। ये सब शुरू हुआ 28 फरवरी 2026 को। उस दिन अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक सरप्राइज अटैक किया जिसका नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और सोचिए, पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर इस हमले में मारे गए। आज युद्ध का 16वां दिन है और हालात और भी बिगड़ गए हैं। ईरान ने 9 देशों में जवाबी हमला किया है और जो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य है वो भी लगभग बंद हो चुका है। अच्छा, ये तो हो गई युद्ध की बात, लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर। बाजार इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा है? यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है जिसे समझना बहुत जरूरी है। पहली नज़र में तो यही लगेगा कि बाजार बेशक युद्ध से डरता है ना? लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि बाजार के डर की असली वजह युद्ध नहीं बल्कि कुछ और ही है? इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं वॉर पजल। ये एक बड़ा ही दिलचस्प ऐतिहासिक पैटर्न है। ये कहता है कि बाजार असल में युद्ध से उतना नहीं डरता जितना युद्ध से पहले की अनिश्चितता से डरता है, जब किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा। लेकिन जैसे ही लड़ाई एक जानी पहचानी हकीकत बन जाती है, बाजार को पता चल जाता है कि ठीक है, अब इससे निपटना है, और तब वो या तो स्थिर हो जाता है या फिर रिकवर करने लगता है। इसको ऐसे समझते हैं, युद्ध से पहले का दौर होता है क्या होगा वाला। हर तरफ बस सवाल ही सवाल होते हैं। बाजार इस अनजान डर से घबराता है। लेकिन जब युद्ध शुरू हो जाता है तो वो बन जाता है ये हो रहा है वाला दौर। हाँ, ये एक नई सच्चाई है, एक मुश्किल सच्चाई है, लेकिन अब वो एक ज्ञात चर है। डर की जगह एक नया नॉर्मल ले लेता है और बाजार उसके हिसाब से खुद को ढाल लेता है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई किताबी थ्योरी नहीं है। हमने बिल्कुल हाल ही में 2022 में इसी पैटर्न को अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखा है। चलिए याद करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध जो 2022 में शुरू हुआ था और देखते हैं कि तब बाजार ने कैसे रिएक्ट किया था। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, पहला झटका लगा। निफ्टी 10% से ज्यादा गिर गया। बहुत सारे निवेशकों ने घबराहट में अपनी होल्डिंग्स बेच दी। उन्हें लगा कि अब बाजार क्रैश हो जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ? युद्ध चलता रहा और बाजार ने उसे एक न्यू नॉर्मल की तरह प्रोसेस करना शुरू कर दिया। और उसके बाद बाजार ने एक जोरदार रिकवरी की और जिन लोगों ने घबराहट में बिकवाली की थी वे इस रैली को पूरी तरह से चूक गए। तो इस पूरी ऐतिहासिक केस स्टडी से हमें क्या सीखने को मिलता है? आज के संकट को देखते हुए एक निवेशक के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, ऐसे ही पल होते हैं जो एक लॉन्ग टर्म निवेशक का असली इम्तिहान लेते हैं। ये वो समय है जहां एक निवेशक की रणनीति और उसके स्वभाव का असली टेस्ट होता है। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? स्टेप 1, डर को स्वीकार करें। बाजार गिरते देखकर, नेगेटिव खबरें सुनकर डर लगना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। स्टेप 2, उस पैटर्न को याद रखें जिसके बारे में हमने बात की। बाजार अनिश्चितता से डरता है, ज्ञात संघर्ष से नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप 3, घबराहट में बिकवाली से बचें, क्योंकि जो फैसले डर में लिए जाते हैं ना, अक्सर वही फैसले आगे आने वाली रिकवरी को मिस करवा देते हैं। और इतिहास हमें एक चीज बार बार सिखाता है, युद्ध विराम हमेशा होता है, लेकिन जो लोग घबराकर बेच देते हैं वे उसके बाद आने वाली रैली को हमेशा मिस कर जाते हैं। इस विषय पर और ऐसी ही दूसरी वित्तीय अपडेट्स के लिए फाइनेंस बाय ओवैस को जरूर फॉलो करें।